हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड शो दैट इट इज़ इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो हम इसे ड्राइव करेंगे और डेफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी या प्रोजेक्टाइल at earth surface which allow the projectile to escape from Earth's gravitational field is called escape velocity. वो वेलोसिटी जो हेल्प करे अर्थ को, जो हेल्प करे किसी भी प्रोजेक्टाइल बॉडी को एस्केप करने के लिए अर्थ सरफेस से। यानी अगर ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, कोई भी बॉडी अगर हम फेंकें तो वो वापस नीचे आ जाती है, क्योंकि उसे ग्रेविटी की फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, हमेशा अट्रैक्ट करती है। इसलिए कोई भी बॉडी हमारे अर्थ के सरफेस से एस्केप नहीं कर सकती। मगर एस्केप वेलोसिटी वो होती है जो हेल्प करें इस बॉडी को मूव करने, अर्थ सरफेस से मूव करने के लिए हेल्प करे, तो वो एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। अब हमें इसकी डेरिवेशन करनी है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी हमें पता होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ पर v is taken here, v is taken as escape velocity, s v e s c लिख देंगे इधर इसके नीचे, तो ये हो जाएगा हाफ mv/e/s² काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम कह देंगे, नंबर 1 नाम दे दिया। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल में तो ज़ीरो ही है, क्योंकि फाइनल में पहुंच ही नहीं सकते। और जो इनिशियल है वो है GME डिवाइडेड बाय r²। तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव GME डिवाइडेड बाय r²। यहाँ पर कैपिटल R भी लिख सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एनर्जी हैं, जाउल में मेजर की जाती हैं, तो इससे दोनों को कंपेयर कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। तो mv² इज इक्वल टू GME/r का स्क्वायर। मास से कट गया, हमारे पास v² बचा। अब हमें v² फाइंड करनी है। यहाँ पर स्क्वायर है तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा g कैपिटल ME/r²। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई एस्केप वेलोसिटी की, इसे इक्वेशन नंबर A नाम दे देंगे, कैपिटल A।
अब हमने इसकी दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, हमें इसकी जगह GME की जगह कोई वैल्यू पुट करनी है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F is equal to GME over R square, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू mg। ए को हमने जी बना दिया क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं। तो अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर GME ओवर R स्क्वेयर इज इक्वल टू mg। तो m से कट जाएगा और हमें GM फाइंड करना था, तो हम ये R स्क्वेयर को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास GM की वैल्यू आ जाएगी GR स्क्वेयर। अब GR स्क्वेयर इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे तो हमारे पास इसके वेलोसिटी की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर ही लिख देती हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन ए। तो क्या होगा, अच्छा जी यहाँ पर ना R है, R स्क्वेयर नहीं है, R यहाँ पर R स्क्वेयर है। तो ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर के, और हमने GME की वैल्यू GR स्क्वेयर फाइंड की थी। अब हम इधर पुट कर देंगे तो V एस्केप की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर पुट करेंगे हम GR स्क्वेयर डिवाइडेड बाय R। तो स्क्वेयर से एक R कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास। अच्छा जी यहाँ पर एक और मिस्टेक हो गई मुझसे, यहाँ पर हाफ mv स्क्वेयर था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो ये 2 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। तो यहाँ पर v स्केप की जो वैल्यू हमारे पास बनेगी, v स्केप इज इक्वल टू √2gr। ये हमारे पास दूसरी वैल्यू हो गई, एक वैल्यू ये हो गई और दूसरी वैल्यू ये हो गई। तो ये हमने दोनों फाइंड कर ली वैल्यू। अब हम तो हमारे पास के वेलोसिटी की ये वाली पहली वैल्यू ये आ गई और दूसरी वैल्यू वो आ गई। अब हम कैलकुलेशन ऑफ अर्थ कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अर्थ एस्केप वेलोसिटी। वो कैसे कर सकते हैं, हम इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन के अंदर उसकी वैल्यू पुट कर दें जो हमारे पास सारी वैल्यू। मैं सेकंड वाली में पुट करती हूँ, फर्स्ट वाली में तो बुक में पुट हुई है, हम सेकंड वाली में कर देते हैं। v स्केप इज इक्वल टू √2 इंटू GR। हमें g की वैल्यू पता है, g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और r की वैल्यू होती है 6.4 10⁻⁶ मीटर। अब हम v स्केप की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 10⁻⁶। तो हमारे पास v स्केप की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास v स्केप की वैल्यू आ जाएगी। प्लस पेन को क्या मसला हो गया,
तो हमारे पास वी स्केप की वैल्यू आ जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जो कि हमें फाइंड करना था।